जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक को लेकर के बच्चों के मन में कंफ्यूजन होते हैं, सवाल होते हैं। एग्जैक्टली कुछ टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स में से सेम टू सेम टॉपिक कई बार आ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन एरियाज को लेकर के आपको अपने आप को तैयार करना है, सो दैट जीडी का टॉपिक कुछ भी आ जाए आप उस पर आसानी से अपनी लीड्स को रिप्रेजेंट कर सको, अपने थॉट्स को वहां पर एक्सप्रेस कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां से जीडी के टॉपिक्स के आने की पॉसिबिलिटीज है, जहां से लेक्चरेट के टॉपिक्स के आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये 4 एरियाज में हमने डिवाइड किए हैं। सबसे पहले तो नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए, वहां से जीडी के टॉपिक के आने की संभावना रहती है। लेक्चरेट में भी आपको वहां से टॉपिक मिल सकते हैं। सेकेंड है मेजर पावर्स, कि कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज तो नहीं है बट वो बड़ा दमखम रखते हैं और उनका वर्ल्ड के सिनेरियो में, वर्ल्ड के स्ट्रक्चर में काफी बड़ा इंफ्लुएंस है। तो इन मेजर पावर्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। थर्ड जो एरिया है वो है रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, की अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20, G7 और भी कई सारे ग्रुप्स जो हैं। तो इन रीजनल ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ इमर्जिंग फोकस रीजन्स, तो इमर्जिंग फोकस रीजन्स में क्या, जैसे आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वो रीजन काफी फोकस में है। ईरान और इजराइल का वॉर चला था तो हमारा जो है गल्फ कंट्रीज और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी फोकस में आ गया था। तो इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज से लेकर के था, तो नेबरिंग कंट्रीज में आप देखोगे कि जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करोगे तो इंडिया पाकिस्तान की बात जब हम करेंगे तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे मेन पॉइंट यहां पर आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के क्या परेशानी बनी हुई है, किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करता है। सेकंड है लाइन ऑफ कंट्रोल इश्यू, ट्रेड सस्पेंशन, करतारपुर कॉरिडोर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करोगे तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए तो आप इंडिया पाकिस्तान पर जब बोल रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास काफी अच्छे वैलिड पॉइंट्स होंगे। अगर आप इंडिया चाइना रिलेशन की बात करोगे तो यहां पर फिर से आपको बॉर्डर टेंशन की बात करना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करना है, गलवान की बात करना है और गलवान के साथ साथ डोकलाम की भी बात करना है। साथ ही साथ ट्रेड इंबैलेंस की बात करना है क्योंकि इंडिया को काफी ट्रेड डेफिसिट यहां से हो रहा है। ब्रिक्स और SCO को लेकर के हमें थोड़ी चर्चा करना है वहां पर, और रिसेंट मिलिट्री टॉक्स की बात करना है। और साथ ही यह भी देखना है कि भाई किस तरह से हम मिलिट्री सुपरमेसी में उससे आगे जा सकते हैं, किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया नेपाल की, तो इंडिया नेपाल के बीच में भी अगर हम देखें तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें अभी फिलहाल लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धूरा, ये 3 पॉइंट्स को लेकर के नेपाल जो है ऑब्जेक्शन लेता रहा है। इंडिया कहता रहा है भाई तुम छोड़ो, ये तुम्हारी बात सही नहीं है। तो ये लिपुलेख, लिम्पिया धूरा और काला पानी का विषय क्या है, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज की वहां पर हमें बात करना है, वहां पर हमें ट्रेड की बात करना है, वहां पर हमें कनेक्टिविटी की बात करना है। और साथ ही साथ जब से अग्निवीर स्कीम आई है तो गोरखास जो हमारी आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे, थोड़ा सा उस बात को भी हम टच कर सकते हैं। अगर हमें इंडिया बांग्लादेश की बात करना है तो इंडिया बांग्लादेश की बात करते समय हम तीस्ता वाटर शेयरिंग की बात करेंगे। तीस्ता वाटर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है। साथ ही साथ शेख हसीना के एग्जिट की बात करेंगे कि शेख हसीना जब तक वहां पावर में रही तब तक किस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस मेंटेन रहे और उसके बाद में क्या दिक्कत आ गई। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे, कितनी बॉर्डर पर हम फेंसिंग लगा चुके हैं, कितनी बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना बाकी है, कौन सी परेशानियां जो वहां पर आ रही हैं उस बॉर्डर को फेंस करने के लिए और उसकी फेंसिंग क्यों जरूरी है। इलीगल माइग्रेशन की बात करेंगे, ट्रेड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, फ्रेंडशिप TT की बात करेंगे। साथ ही साथ वहां से जो स्मगलिंग वगैरह कुछ हो रही है उसकी भी हम बात करेंगे। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आप अच्छे से कवर कर जाओगे। अगर आप इंडिया भूटान की बात करते हो तो हमारे स्ट्रांग बायलैटरल रिलेशन से उसको ठीक से फोकस करो, हमारे हाइड्रो पावर कोऑपरेशन से उसकी बात करो, और डोकलाम ट्राई जंक्शन जो इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, डोकलाम ट्राई जंक्शन में भूटान का बड़ा रोल था, तो डोकलाम ट्राई जंक्शन को आप स्पेसिफिकली वहां पर कवर कीजिए तो उससे आपकी बात बन जाएगी। अगली अगर हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका को लेकर के, तो इंडिया श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमें तमिल इशू की बात करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करना है, चाइना का रोल जो आजकल वहां पर चल रहा है हम्बनटोटा पोर्ट के लेकर के, ट्रेड और सागर विजन की बात हमें करना है। जब इन सारे मेन पॉइंट्स को आपने कवर किया
तो डेफिनेटली आप इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में काफी अच्छा बोल पाएंगे। सारी बातें मैं डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी बातें डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सुपरफिशियल बातें होती है, बेसिक बातें होती है, हर कोई बच्चा कर जाता है, बट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड, तो उस पॉइंट को छेड़ना बहुत जरूरी है। जब उस पॉइंट पर आप बात करते हो, जब उस पॉइंट पर अपने ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हो, तो फिर आपके फेवर में जीटी हो जाते हैं। इंडिया म्यांमार की अगर आप बात करोगे तो वापस यहां पर अगेन हमें बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करना है, रोहिंग्या इश्यू की बात करना है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी बात करना है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसमें कालादान प्रोजेक्ट, आईएमटी हाईवेज की बात करना है। बच्चों ये इंडिया म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट टाक है, इंपॉर्टेंट बात है, कालादान प्रोजेक्ट का बहुत अहम रोल है वहां पर। तो आप इन सारी बातों को ध्यान से जानिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इन पर बोलिए। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड कि भाई जब से अफगानिस्तान में सब कुछ गड़बड़ हुआ है, जब से वहां यूएस की एंट्री हुई थी और उसके बाद यूएस वहां से चला गया, तालिबान के हाथ में सरकार आई, तब से अफगानिस्तान के अंदर क्या इंडिया का रोल रहा है, किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है, किस तरह से हम लोग जो है तालिबान रिजीम वहां पर कर रही है, किस तरह से रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसकी बात करना है। अगर हम आगे चलें रीजनल पावर्स पर, तो रीजनल पावर्स सॉरी मेजर पावर्स की हम बात करें तो मेजर पावर्स में यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे तो इसके डिफेंस एग्रीमेंट्स क्या हैं, है ना, लेमोआ क्या है, कॉमकासा क्या है, बेका क्या है, क्वाड क्या है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और डायस्पोरा की बात हमें करना है। क्यों? क्योंकि ये बार बार अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को बदलते हैं, बार बार टैरिफ लगाते हैं, बार बार हमें धमकाते हैं कि आप उससे क्या परचेस करोगे, क्या परचेस नहीं करोगे। तो हमें यूएस की जब हम बात करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख करके हम बोलेंगे। अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन में हमें S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करना है, ब्रह्मोस की बात करना है। क्राइसिस के दौरान हमने वहां से काफी सारा ऑयल इंपोर्ट किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो एनर्जी टाइज की बात करना है। ब्रिक्स के अंदर रशिया का बहुत बड़ा रोल है तो हमें ब्रिक्स की बात करना है। बैलेंसिंग एक्ट अमिड यूएस टेंशंस, तो यूएस जब हमें टेंशन देता है तो हम किस तरह से रशिया को बैलेंस करते हैं, वो सारी बातें हमें वहां पर करना है। अगर बात आने वाली है फ्रांस की, तो फ्रांस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हमें राफेल की बात करना है, राफेल जेट्स की बात करना है, राफेल मरीन की बात करना है, और जो दूसरे राफेल्स हम परचेस कर रहे हैं उनकी बात करना है। डिफेंस एंड स्पेस कॉर्पोरेशन की बात करना है और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप पर भी हमें फ्रांस की बात करना है। अगर बात आ रही यूनाइटेड किंगडम की तो आपको ट्रेड, इंडियन डायस्पोरा, पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशंस और डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करना है। यहां पर ये पोस्ट ब्रेक्सिट रिलेशन है जो बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि देखो हर कोई व्यक्ति करंट सिनेरियो में तो बात कर पाएगा, जो पोस्ट ब्रेक्सिट है, तो ब्रेक्सिट हुआ था आज से कुछ सालों पहले, तो वो जो आज की टाइम पे तैयारी करने वाला बच्चा है उसको ब्रेक्सिट के बारे में बहुत ज्यादा पता हो सकता है ना हो। और अगर आपने ब्रेक्सिट के बारे में ठीक से बोल दिया और ब्रेक्सिट के बाद किस तरह से यूके और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हुए हैं तो फिर बात बनने वाली है। अगर आपकी जापान, इंडिया जापान की बात हो रही है तो इंडिया जापान को लेकर के आप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करोगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापान हमें काफी हेल्प कर रहा है। हम वहीं क्वाड की बात करेंगे कि जापान क्वाड का एक अहम मेंबर है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो जापान का इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर के जापान का क्या रोल हो सकता है, और काशी क्वेटा की बात करेंगे। जब काशी क्वेटा की बात करेंगे, हम जो है बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, क्वाड की बात करेंगे, इंडो पैसिफिक की बात करेंगे जापान को लेकर के, तो डेफिनेटली इंडिया जापान वाला जो पार्ट है उस पर हम अपने व्यूज बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो अगेन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ क्वाड कंट्रीज, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया क्या रोल है। डिफेंस एंड एजुकेशन कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इंडो पैसिफिक फोकस की बात करेंगे। लास्ट आता है बच्चों इजराइल, तो इजराइल में हम बात करेंगे डिफेंस एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन की, इंटेलिजेंस शेयरिंग टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इजराइल के पास काफी अच्छे है ना हाई लेवल ऑफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ उसका जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका, इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसका, वो काफी मजबूत है। तो किस तरह से हम इजराइल से अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग के बेसिस पर इंडिया जो है 2 कदम आगे हो सकता है, ये सारी बातें आपको वहां पर टच करना है, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो रीजनल रीजन्स की, तो रीजनल रीजन्स में आपको सार्क की बात करना है, और फिर सार्क अभी जो है ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा है उसकी बात करना है। आपको बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है, और बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज है, तो कि भाई रीजनल सारे कंट्रीज है, किसको छोड़ करके, पाकिस्तान को छोड़ करके। आपको क्वाड, आपको ब्रिक्स, आपको SCO, G20, आसियान और UN, इन सारे जो है रीजनल ग्रुप्स
के बारे में पढ़ करके जाना है। अगर आपने इतनी तैयारी अच्छे से कर ली है तो ना सिर्फ आपका ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं उस पार्ट के अंदर भी आपको ये सारी चीजें बहुत मदद करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके और आपके साथ साथ वो भी ऑफिसर बन सके और आप साथ में ट्रेनिंग करें और जो है देश के लिए सक्षम अधिकारी बनकर के भारतीय सेना का नेतृत्व करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की